सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन होता क्या है? ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन का कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी इसी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पर बेस्ड होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम देना होगा, ऑफलाइन एग्जाम का प्रावधान नहीं है। एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के मंथ में लगभग अप्रोक्स जो है वो कंडक्ट हो जाता है। पैटर्न एग्जाम का क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, कोर्सेज क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हम सभी का सपना होता है कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे कि यहाँ पे कुछ भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज की फोटोज लगी हुई है, उन यूनिवर्सिटीज से पढ़ना, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करना एंड देन फिर अपने करियर को किक स्टार्ट करना। तो आजकल इन यूनिवर्सिटीज में आप सभी को एडमिशन लेने के लिए, पहले क्या होता था कि पहले हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन अगर आप आज की बात करिए, आज के समय की बात करिए, आज के जमाने की बात करिए, तो भाई आजकल होता है CUET का एग्जामिनेशन। ये एग्जाम अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए भी होता है एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए भी होता है। तो ये सेशन होने वाला है पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में कि सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन होता क्या है, ऑल अबाउट सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न एग्जाम का क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, कोर्सेज क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है, मतलब एवरीथिंग इन एनीथिंग अबाउट सीयूईटी पीजी 2026 इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। भाई ऐसा है कि जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी, मेरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है सारी की सारी, तो जब मैंने पढ़ाई करी थी तो मैंने हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, क्योंकि उस टाइम पर इकट्ठे एग्जाम नहीं होते थे। मतलब अगर अंडर ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको बीएचयू का अलग फॉर्म भरना है, जेएनयू का अलग भरना है, डीयू का अलग फॉर्म भरना है। सेम अप्लाइज टू पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर भी हुआ। लेकिन इस हसल को कम करने के लिए जो भारत सरकार है उसने 2022 से 2022 से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया अंडर ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और स्टार्ट किया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये सिस्टम, जिसके अंतर्गत एक एग्जाम होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसा कि नाम कह रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, एंड पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम डेटा पर भी चलेंगे कि 2025 में कितनी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, दिस दैट एंड एवरीथिंग। क्या होता है यहाँ पे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जितने ने भी पार्टिसिपेट किया है, आपको एग्जाम एक ही बार देना है और उस एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, भयंकर परफॉर्म कर देना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आपके आ सकें। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स उस एग्जाम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज अपना कट ऑफ निकालती है एंड आपका उस एक एग्जाम से आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति तय होगी कि आपको जेएनयू मिलेगा, डीयू मिलेगा, बीएचयू मिलेगा या फिर कोई और यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी इसी एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पर बेस्ड होता है। तो इस हसल को रोकने के लिए, एंड बार बार जब क्या होता है, बार बार जब फॉर्म भरे जाते हैं तो बार बार पैसा खराब हो रहा है, बार बार आपको अलग अलग जगह पर जाना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, तो कहीं आपका ये वाला अटेम्प्ट छूट रहा है, कहीं वो वाला अटेम्प्ट छूट रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो सीयूईटी पीजी है उसको स्टार्ट किया गया है 2022 से। तो इस सेशन में कुछ हाइलाइट्स है कि हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी क्या है, क्यों सीयूईटी पीजी आया, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोर्सेज कितने या क्या कैसे ऑफर होते हैं, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड फिर पूरा एग्जाम के बारे में कंप्लीट हम डिटेल की इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम संस्कृति जैन है और मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीयूईटी पीजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अदर एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तो देखिए भाई, सीयूईटी पीजी जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम आया कब, 2022 में आया है, 2022 से स्टार्ट हुआ है। तो 2022 वाला अटेम्प्ट 2023, 2024 एंड 2025, तो इस साल जो अटेम्प्ट हुआ है वो फोर्थ था, एंड 2026 विल बी दी फिफ्थ टाइम जब सीयूईटी पीजी हो रहा होगा। ठीक है, राइट। अब ये जो एग्जाम है ये सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो भारत की
कोई भी, लगभग कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड इनफैक्ट बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से भी, ठीक है, ओके, एक एग्जाम दो एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग एडमिशन लो। आपको बार बार 25 जगह यहां दौड़ने, वहां एग्जाम देने, ये फॉर्म भरने, वो फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। ऐसा ही सेम एकदम अंडर ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के लिए भी होता है। अब सीयूईटी पीजी क्यों लाया गया? ताकि स्टूडेंट्स को क्या किया जा सके, सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी एडमिशन लेने की पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में प्रोवाइड करी जा सके, सो दैट स्टूडेंट्स का टाइम बचे, हसल बचे, परेशानी जो है वो बचे, ठीक है, करेक्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम किस बात पे, सीधे मुद्दे की बात पे कि इस साल कितने लोगों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, कितने लोगों ने एग्जाम के लिए अपीयर किया, कंपटीशन क्या है मैम, और कितने यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। तो देखो भाई, इस साल का डेटा के अकॉर्डिंग 2025 एंड 26 का जो डेटा रहा है इस एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग 6.5 लाख स्टूडेंट्स ने प्लस 6 लाख 50,000 प्लस स्टूडेंट्स ने क्या किया था, रजिस्टर किया था, एंड 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्जाम में अपीयर किया था। तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इस एग्जाम में बैठे थे और उन्होंने ये एग्जाम दिया था, ठीक है, ओके। इस साल यूनिवर्सिटीज कितनी पार्टिसिपेट करी थी, तो 191 टोटल यूनिवर्सिटीज, जिसमें से कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, लाइक डीयू, लाइक जेएनयू, लाइक बीएचयू, लाइक बीबीएयू, लाइक पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड मेनी मोर, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटीज 41 थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स 15 थे, है ना, एंड अदर प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज टोटल मिला करके 94 थी। तो 191 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में, इनमें से किसी में भी एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एक एग्जाम निकालना है, विच इज सीयूईटी पीजी का। मतलब लगभग भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज को मिला करके लगभग 200 यूनिवर्सिटीज, 200 इंस्टीट्यूट्स, एग्जाम सिर्फ एक, है ना, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक बार बढ़िया पढ़ो, एक बार एग्जाम दो और अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हो। जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतना अच्छा यूनिवर्सिटी में चांस। अब कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं इस साल? 157 पेपर्स के क्या हुए हैं, टेस्ट हुए हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि कई सारे कॉमन पेपर भी होते हैं, कई सारे कोर्सेज के लिए एक ही पेपर होता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी कंसिडर करो तो 157 टेस्ट पेपर्स 2025 में हुए हैं। एनटीए ने 157 जो पेपर्स हैं वो लिए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, करेक्ट। अब इसमें डिग्रीज कौन कौन सी ऑफर होती हैं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं? तो भाई देखिए, आचार्य का है, एमए की डिग्री है, मास कॉम है, एमकॉम है, एमएड है, बीएड है, एमबीए है, एलएलबी है, एलएलएम है, एमसीए है, जो मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन होता है वो है, एमलिब जो लाइब्रेरी के लिए मास्टर्स होता है वो कोर्स है, सोशल वर्क के लिए कोर्स है, एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी मास्टर्स डिग्रीज जो हैं वो इसी सीयूईटी पीजी में इंक्लूडेड है। स्पेशली वो डिग्रीज जिनका कहीं ना कहीं लेना देना आपकी ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स से होता है। एंड इसके अलावा फिर साइंसेस, प्योर साइंसेस की डिग्रीज भी यहाँ पे, लैंग्वेज की डिग्रीज के लिए भी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, ओके। यस, एमटेक वगैरह के लिए डिफरेंट एक पूरा चैनल है, लेकिन बहुत सारे इंडिया के ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ देना होगा सीयूईटी पीजी का एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप देखिए, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ साल भर में एक बार हो रहा है। दैट मींस कि आपको एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर एग्जाम छोड़ दिया, स्किप कर दिया, ये साइकिल स्किप कर दी, तो आपको अपनी मन पसंदीदा ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरा 1 साल का और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम साल भर में एक बार होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 75 क्वेश्चंस आते हैं।
कैसे क्वेश्चंस होते हैं? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए भाई, अगर आप मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी होती है या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हो। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन में या जो ग्रेजुएशन है उसमें भी कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट ये सब भी लेने पड़ते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज भी क्या होता है या कोर्स वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यस, एक चीज जो कांस्टेंट है इस कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने 12वीं करी है तो आप डायरेक्ट सीयूईटी पीजी नहीं दे सकते, मेरे कहने का ये पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा उम्र की अगर हम बात करें, एज की बात करें, तो कोई बार नहीं है, देयर इज नो सच लिमिट कि आपको मास्टर्स करना है तो आपको 25 साल तक का ही होना जरूरी है, 21 साल का। एज की कोई लिमिट नहीं है। यस, अगर कोई यूनिवर्सिटी एज बार लगाती है किसी कोर्स के लिए तो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन, बट अदरवाइज सीयूईटी पीजी आपको अटेम्प्ट करने के लिए कोई बार नहीं है। ठीक है, एज का कोई बार नहीं है, अटेम्प्ट्स का कोई बार नहीं। आप एक बार दो, आप 10 बार दो, डोंट डजंट मैटर एनी सच अप टू सच एक्सटेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एग्जाम है 75 क्वेश्चंस है ना। नेगेटिव मार्किंग जी होती है एंड टोटल मार्क्स जो है वो 300 होते हैं। अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम का जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम देना होगा। ऑफलाइन एग्जाम का प्रावधान नहीं है। सीयूईटी पीजी कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम है। दैट मीन्स कि आपको कंप्यूटर चलाना जो है वो आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है मीडियम की। तो आपके पास 2 मीडियम होते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन होता है, आप इनमें से एक कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपका अगर फ्रेंच का पेपर है, अगर आपका रशियन लैंग्वेज का पेपर है, चाइनीज लैंग्वेज का पेपर है, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो हिंदी और इंग्लिश में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल कतई मत पूछेगा कि मैम एमए हिंदी का पेपर अंग्रेजी में आता है क्या। ठीक है, तो जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हिंदी एंड इंग्लिश में आते हैं। अदरवाइज और जो कुछ लैंग्वेज के एंड हायर साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में, हायर साइंसेस के इंग्लिश में आएंगे एंड लैंग्वेज के पेपर अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आएंगे। कॉमन सेंस लैंग्वेज वाली बात। ठीक है, बट जनरली हिंदी एंड इंग्लिश में होता है पेपर। ठीक है, मार्किंग स्कीम जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मार्किंग स्कीम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स रहेंगे आपके हर करेक्ट जवाब के लिए। अगर आपने किसी आंसर को गलत मार्क किया है तो -1 होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ना सही लगाया ना गलत लगाया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया आपने क्वेश्चन, उस सीन में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। एंड टोटल मार्क्स कितने हैं जी? तो टोटल मार्क्स जो हैं गाइस वो हैं कितने? 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, राइट। अच्छा जी, कितना समय मिलता है आपको पेपर करने के लिए? तो आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने हैं, या आप ऐसे कह लीजिए तो आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अटेम्प्ट्स कितने हैं। ठीक है, ओके, अटेम्प्ट्स का मतलब मेरा यहाँ पर है कि आप 1 साल में कितने पेपर के पेपर दे सकते हो। आपको मान लीजिए आपको LLB भी करनी है, आपको MBA भी करना है, आपको MA इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको MA साइकोलॉजी भी पढ़ना है, आपको MA हिंदी भी करना है, आपको MA पॉलिटिकल साइंस भी करना है। ठीक है, आप इतने सारे पेपर नहीं भर सकते हो। आप मैक्सिमम 4 पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, मैक्सिमम 4 पेपर के लिए। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी देखनी होगी कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, उस हिसाब से आप 4 सब्जेक्ट्स के लिए, 4 कोर्सेज के लिए सीयूईटी पीजी में एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। 4 से ज्यादा किसी को अलाउड नहीं है। ठीक है, राइट। वैसे अगर आप बोलो कि अटेम्प्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है, तो हर साल आप देते रहिए एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बार से ज्यादा आप सीयूईटी पीजी नहीं दे सकते, 3 बार नहीं, वो वाला काउंट नहीं है। लेकिन पेपर का काउंट है कि 1 साल में 4
अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के पेपर से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो, ये बेंचमार्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है सिलेबस, आप सभी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सिलेबस का डिटेल्ड जो वीडियोस है वो हम सभी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज और कि आपका जो सिलेबस है वो मोस्टली अगर आप देखोगे तो आपका जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहा है ना, उससे सिमिलर है। तो जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है अगर, है ना, तो एमए जो सॉरी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है अगर आपका, है ना, एंड आप एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस के लिए सीयूटी पीजी से, आप देखोगे कि सीयूटी पीजी का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा मेल खाता है, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी आपको देखने मिल सकती है, कंप्लीटली सेम नहीं होगा बट थोड़ा बड़ा जरूर सेम होगा, राइट। अच्छा, एग्जाम सेंटर कहाँ होते हैं जी, तो ऑनलाइन एग्जाम होना है अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे सेंटर्स आपको मिल जाने वाले हैं, राइट। फॉर्म्स कब कब आते हैं मैम, फॉर्म्स की डेट बता दीजिए। तो देखिए फॉर्म्स जो है वो लगभग जनवरी के मंथ तक आ जाते हैं, इस बार बहुत जल्दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही फॉर्म जो है वो आपके रिलीज कर दिए गए थे। आपको लगभग 20 डेज टू 30 डेज के अराउंड समय मिलता है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद अगर कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो वगैरह भी होता है ना, राइट। लेकिन सही टाइम पर फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट तक वेट मत करिएगा क्योंकि सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। एग्जामिनेशन कब होता है जी, तो एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल के मंथ में लगभग अप्रोक्स जो है वो कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में एग्जाम हो गया एंड लगभग मई के महीने तक, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मई तक, मतलब लगभग 15 मई तक मान लीजिए आप, इस साल थोड़ा सा डिले हो गया था पता नहीं क्यों, लेकिन यस आपका आंसर की, इसके बाद फाइनल आंसर की, स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें भी लगभग लगभग आ जाते हैं, ठीक है, राइट। सो भाई यही सारी बातें थी किस चीज की, सीयूईटी पीजी से रिलेटेड। अगर आप सभी की कोई और भी क्वेरी है, स्पेसिफिक क्वेरी है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियो सीयूईटी पीजी से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पर निर्भर करता है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर आने वाला है। अगर आप सभी को इस वीडियो से मदद मिली है, अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपना साथ बनाए रखिए हमारे सीयूईटी पीजी वाला चैनल के साथ। ऐसे ही डिटेल्ड एंड कह लीजिए जो यूजफुल कंटेंट है उसके लिए, सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस सेशन को लाइक कर दीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से।